what we are going to do today. We are going to do a simple task. We are going to discuss question paper of um, social science of last year, the last March 2020, because all of you are aware that last year the question paper pattern has been changed since last year, and last batch was the first batch who has written their answer sheet based on the new question paper. तो ये हमें थोड़ा जानना ज़रूरी है कि क्वेश्चन पैटर्न जो है ये अभी सोशल साइंस का थोड़ा किस प्रकार से चेंज हुआ है ये समझ लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज with new question paper pattern you will come across new kind of questions which hardly you have written in last 2 or 3 years. बहुत सारे अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं विच रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स, जो आप बस रोड लर्निंग से नहीं कर सकते. तो इसीलिए ये क्वेश्चन पेपर कैसा था ये थोड़ा सा देख लेते हैं. मैं बहुत कम टाइम लेके आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर में चेंजेस क्या क्या है. सो पिछले साल से पहले इन 2019 क्वेश्चन पेपर वॉज बाइफर्केटेड इन 2 पार्ट्स. पहला होता था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको 50 MCQs क्वेश्चंस दिए जाते थे विच स्टूडेंट्स वेयर सपोज टू सॉल्व. देन 50 मार्क्स जो होते थे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिख के आपको क्वेश्चन 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता था. इस साल जो क्वेश्चन पेपर में पहला चेंज जो आया है, क्वेश्चन पेपर जो है आपका टोटल 80 मार्क्स का हो गया है. सो द टोटल क्वेश्चन पेपर इज ऑफ 80 मार्क्स, बट द टाइम लिमिट इज सेम विच इज़ 3 hours. बट इट डज़ नॉट मीन दैट यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. जैसे मैंने बताया कि ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर है और आपको इसमें काफ़ी लिखना है. उसके बावजूद दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो आया है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं 1 markers माइट बी MCQ, यू कैन कॉल इट MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर. इस प्रकार के 1 marker क्वेश्चंस का वेटेज जो है वो कम होके 16 मार्क्स तक आया है, और उसके बाद सभी जो क्वेश्चंस जो है वो डिस्क्रिप्टिव है. तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पढ़ के दिखाता हूँ विच विल गिव यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ द क्वेश्चन पेपर हैज़ बिन चेंज. सो there is a question asked for 1 mark. A merchant from Kolkata orders onion from Karachi. Which type of trade system it is known as? So अगर आप किताब देखोगे तो इसका जवाब कहीं भी नहीं है. दिस इज़ द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे आपको जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ी है, इंटरनेशनल ट्रेड, नेशनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड, इसको आपको याद करके ये सवाल का जवाब लिखना होगा. सो दिस इज़ जस्ट द सिंपल क्वेश्चन. Then they have given a case study. They have given some of question based on the case study. I'll read out the question. This is the MCQ question. A girl is on her way alone. Some persons with antisocial tendency tries to harass her with intention of eavesdropping. Which of the following number should the girl dial for help? A 108, B 118, C 181 and D 101. सो दिस इज़ द केस स्टडी कि एक लड़की है और कुछ मुसीबत में फंस गई है, तो उसको कौन सा नंबर डायल करना चाहिए. सो इन द टेक्स्ट बुक दे हैव गिवन अ हेल्पलाइन नंबर, एंड बेस्ड अपॉन दैट यू आर सपोज टू आंसर. So this is clearly the example of case study. I'll read out one more case study. This is a question for 3 marks, and again this is a case study.
Mr. Lobo purchased a TV of branded company from famous shop. The TV developed a fault during guarantee period. He didn't get satisfactory reply when complaint was lodged to the company. What suggestion would you give to Mr. Lobo in this situation? So you can see that you will not get ready-made answer for this question in digest, in textbook, or anywhere else. You have to answer this question based upon reason, application you are thinking, and how you could answer the question. This is with the help of concept which you have studied in the textbook, that is consumers satisfaction or the rights of consumer. So these are some of the question which government has introduced in newly changed paper pattern. Then you can see this photo. This photo is given in your textbook, and they have asked question based upon this photo. Identify from above picture the ancient University of India, explain in brief. So they expect that you read your textbook, each and every corner of textbook with very much cautious and answer such type of questions. So uh, I'll sum up my video here. Basically, when we are going to start preparation for social science for this year, you are going to study your textbook, but at the same time, you are going to study some of the practical applications of the concepts given in your textbook. For that matter, you have to start reading newspaper, you have to start observing things around you, and you are supposed to connect those things with the concept given in your textbook. Because I just want to add one more question. They have asked question in the textbook, in this paper, which can summarize what I'm saying, what I'm trying to say. So the question is, a monument of India finds its place on the new 500 rupee currency note of India. Give its introduction. So they have asked question on the currency of India, and you are supposed to answer that question based upon your observations, based upon the concepts you have studied in the textbook. So here we stop. I'll share the photos of this question paper with all of you. Please go through all the questions, try to understand what kind of questions they have asked in new paper pattern. At the same time, I'll also share photos of some of the pages of social science textbook standard 10th, and here is your task. So your task is, जो फोटो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कुछ चैप्टर के, आपको उसके नोट्स बनाने हैं, आपको उसके पेजेस में नोट बनाने हैं, और कल सुबह तक ये ग्रुप में आपको पोस्ट करने हैं, उसके फ़ोटोज़ आपको ये ग्रुप में पोस्ट करने हैं. बस जब आप नोट्स बनाओगे तब ऊपर आपका नाम लिखना, तो मुझे आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए कि ये किसके नोट्स हैं. आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कल का टास्क क्या है. मैं एक बार रिपीट करता हूँ. आपको कुछ मैं फ़ोटोज़ भेज रहा हूँ चैप्टर ज्योग्राफी के, जिसमें आपको नोट्स बनाने हैं, वो फ़ोटोज़ वो पेजेस के आधार पे, और वो नोट्स जो है वो आपको ये ग्रुप में पोस्ट करने हैं, उसके फ़ोटोज़ जो है आपको पोस्ट करने हैं. कल सुबह तक का टाइम आपके पास है, 9 बजे तक का. उसके बाद मैं अगला सेशन जो है वो कंटिन्यू करूँगा, और कुछ भी डाउट हो तो आप ग्रुप में सवाल पूछ सकते हो. सो ठीक है, थैंक यू, विल सी यू ऑन टुमारो. थैंक यू.